स्वागत है दोस्तों आपका एसजे मूवी रिव्यू में, जहां फिल्में होंगी फ्लॉप या होगी हिट। एसजे बताएंगे आपको रियल वर्डिक्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं 120 बहादुर के हिडन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, 120 बहादुर की पूरी कास्ट को जो शूट करना पड़ा था वो किसी सेट पे नहीं, इनफैक्ट ओरिजिनल रेजांगला की लोकेशन पर पूरी फिल्म की शूटिंग हुई थी, जहां पे टेम्परेचर -20 डिग्री से लेके -30 डिग्री के बीच में हुआ करता था। हर एक एक्टर्स को वहां पे पूरा शूट करना पड़ा। कभी कभी ऐसा होता था फिल्म की शूटिंग के दौरान कि एक्टर्स की सांसें तक रुक जाती थी। और उधर पे 17,000 फीट एल्टीट्यूड पे उधर पे शूट करना पड़ता था। और उधर पे शूट करते करते सबको वॉमिटिंग, बुखार, और सब लोग को मेडिसिन ले लेके उन लोग को रीटेक करना पड़ता था। इतना रीटेक हुआ फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो प्रॉपर उन्होंने शूट किया इधर पे। फैक्ट नंबर 2, जो आपने मूवी में जो राइफल्स देखी है वो प्रॉप्स नहीं है, वो रियल गन्स है। जो एक गन का वेट था 4 से 5 केजी, जो शूट के लिए उनको हमेशा 17,000 फीट एल्टीट्यूड पे लेके जाना पड़ता था, उधर पे शूट करके वापस आना पड़ता था उन लोग को। और अगर बात कर लें एक्शन सीन्स की, तो इतनी एल्टीट्यूड पे शूटिंग के दौरान स्टेमिना जीरो हो जाता था एक्टर्स का, जिसकी वजह से कई बार मल्टीपल रीटेक्स लेने पड़ते थे एक एक सीन को शूट करने के लिए। फैक्ट नंबर 3, वॉर सीन्स में 3 से 4 ब्लास्ट लाइनअप करने पड़ते थे, और जरा भी टाइमिंग गड़बड़ हुई तो पूरा सीन दोबारा शूट करना पड़ता था। और एक बात माननी पड़ेगी, जो कॉस्टिंग थी जो ब्लास्ट की वो 50,000 से 2 लाख तक थी, और इन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि नहीं अगर एक बार इनकेस अगर कुछ भी हुआ, ठीक है, ब्लास्ट का खर्चा क्या है क्या नहीं, पर उस चीज के अंदर इन लोगों ने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाए लोग, पर प्रॉपर दिखाया इन्होंने और अच्छे से दिखाया। फैक्ट नंबर 4, लद्दाख की लाइट अनप्रिडिक्टेबल थी। जो लाइट सेम नहीं रहती थी, कभी ज्यादा होती थी कभी कम हो जाती थी, तो स्नोफॉल जो भी आते थे वो भी ना के सामने आते थे। और इसी वजह से वीएफएक्स टीम को हर फ्रेम को मैन्युअली चेक करके बैलेंस करना पड़ा, और कई जगहों पे उन्हें सीजीआई से स्नो ऐड करनी पड़ी। फैक्ट नंबर 5, क्योंकि फिल्म रियल सोल्जर्स पे बेस्ड थी, जिसके लिए सोल्जर्स की फैमिलीज ने मेकर्स से एक इमोशनल एक्यूरेसी की डिमांड करी, जिससे किसी भी सोल्जर की फैमिली को क्षति ना पहुंचे। कई डायलॉग्स थे कि उनको चेंज करने पड़े इसके लिए, क्योंकि कोई सोल्जर के बहादुरी पे ठेस ना पहुंचे। राइट। फैक्ट नंबर 6, जो 1962 के डॉक्यूमेंट्स थे वो लिमिटेड थे। राइटर्स को आर्मी हिस्टोरियंस से इंसिडेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ा, जिसकी वजह से टोटल फिल्म के 7 ड्राफ्ट बने, और फिल्म की राइटिंग कंप्लीट होने में 1.5 साल से ऊपर का समय लग गया। फैक्ट नंबर 7, क्योंकि फिल्म चाइनीज आर्मी को पोर्ट्रे कर रही थी, और ये एक पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव टॉपिक था, जिसकी वजह से मेकर्स को इस पे स्पेशल ध्यान देना पड़ा। और सेंसर बोर्ड ने इसमें से कुछ सीन्स कट किए कि किसी को बुरा ना लगे। फैक्ट नंबर 8, मूवी में जितने भी एक्टर्स थे सबको आर्मी की 2 हफ्ते की ट्रेनिंग लेनी पड़ी, क्योंकि उस हिसाब से उन लोग एल्टीट्यूड में उन लोग प्रॉपर सरवाइव कर सके। और साथ में इस ट्रेनिंग के अंदर उन्हें 5 किलोमीटर की दौड़, राइफल फॉर्मेशन और क्रॉल ड्रिल्स भी करने पड़े, जिसकी वजह से डिफिकल्टी 3 गुना बढ़ गई। फैक्ट नंबर 9, क्योंकि मेकर्स को पूरा का पूरा शूट आर्मी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में करना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें 7 से 10 परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर एक भी परमिशन कैंसिल होती थी तो पूरा स्केड्यूल फेल हो जाता था। तो शूटिंग भी बार बार डिले होती थी इसके लिए, क्योंकि उधर का वेदर मालूम नहीं पड़ता था, और वेदर कभी भी उधर का चेंज हो जाता था इस वजह से। राइट। फैक्ट नंबर 10, जो इंडियन आर्मी ने ओरिजिनल वेपन दिए थे वो दिए थे लोन पे। राइट। और विंड एसएफएक्स में रेजांगला की एक्चुअल हवा को रिकॉर्ड किया गया, यानी कि फिल्म में जो हम रेजांगला की हवा का साउंड सुनते हैं वो ओरिजिनली रेजांगला में ही रिकॉर्ड की गई है। वो टाइटल नेम था 120 बहादुर, पर एक्चुअली सोल्जर थे 123। राइट। ये सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, और जिसके साथ मेकर्स ने पूरी तरह से इंसाफ किया। ये सब सुन के समझ जाओ कि ये मूवी जो बनी है वो वॉर से कम नहीं। राइट। और अगर आपको एसजे मूवी रिव्यू की तरफ से हमारे बताए हिडन फैक्ट्स पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अरे बाबा, सब्सक्राइब तो कर दो।